बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है उसके कंप्लीट फ़वाइद क्या हैं और उसके इस्तेमाल करने के नुकसानात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। याद रखिएगा, ये जो इंजेक्शन है ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन जितने भी हम यूज़ करते हैं उनके अंदर एक ख़ास मुकाम रखता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जितने भी सवेयर केसेस होते हैं उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल करके बड़े शानदार रिज़ल्ट लेते हैं, नताइज लेते हैं। तो ख़ास तौर पे वो जानवर जो कि अचानक चले जाते हैं इस कंडीशन में कि उन्हें जो है बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, ज़ुकाम, ये कह लें कि वो नमूनिया की कंडीशन में जो चले जाती है, इसके अंदर इसके बहुत शानदार रिज़ल्ट है। और याद रखिएगा, ये नमूनिया जो है ये सर्दी की बीमारी नहीं है, बेसिकली लंग्स की बीमारी है। जब लंग जानवर के जिसके कमज़ोर होते हैं वो गर्मी में भी इसका शिकार हो जाता है। यानी आपने अक्सर ये देखा होगा, ख़ास तौर पे ये वो लोग जो रेवड़ वगैरह में चराई वगैरह करते हैं, जानवर उनके नाक जो है बहते रहते हैं, वो यही सिम्टम्स होते हैं कि इनके लंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वीक हैं, ये नमूनिया का शिकार हो चुके हैं। या ऐसा भी होता है कि किसी जानवर को छोटी एज में, थोड़ी उम्र में नमूनिया हो जाए तो उसके लंग्स इस तरह हो जाते हैं कि वो अक्सर फिर नमूनिया का शिकार होता रहता है। तो ये है जी इंजेक्शन टाइलोपिन। क्या इसकी कंपोजिशन है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और किन हालात में इसकी कितनी डोजेज कब इस्तेमाल करनी है, ये सारी डिटेल जो है ये आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बताया कि ये नमूनिया के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टाइटस साड़ू जिन जानवरों को हो जाता है, यानी बकरियां जो हैं फीमेल्स, उनके थनों के जो मसाइल हैं, गिल्टियाँ वगैरह बन जाएँ, सोजश आ जाए, दूध के अंदर जो है वो फुटियाँ सी, छिदियाँ सी आना शुरू हो जाएँ, उन हालात में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लूज़ मोशन की शिकायत हो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार हो जानवर को जो कि कम ना हो रहा हो, शदीद किस्म का बुखार हो, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेम्परेचर को लो करने में भी अहम किरदार अदा करता है। आपके ये जो मेल जानवर हैं, ख़ास तौर पे ये हम पालते हैं जिनको कुर्बानी के हवाले से, इनमें अक्सर ये बीमारियां आती हैं, पेट के मसाइल, यानी फीड जब हम इनको देते हैं तो बाज़ दफ़ा वो उनका स्टमक ब्लॉक होता है, बाज़ दफ़ा जो है वो लूज़ मोशन की शिकायत हो जाती है। तो दोनों सूरत हाल में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मल्टी इन्फेक्शन डिसीज़ होती हैं, यानी एक ही वक्त में अगर जिस्म के अंदर एक से ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े शानदार नतीजे हैं। वैसे तो हम हर तरह की इन्फेक्शन के अंदर किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए। कोई भी इन्फेक्शन जो है वो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बगैर तो रिकवर नहीं होगी, लेकिन जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनके अंदर ये जो टाइलोपिन है इसके नतीजे बड़े शानदार हैं। लेकिन इसमें एक एहतियात की ज़रूरत है। वो एहतियात ये है कि किसी भी गब्बन जानवर को आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए आप किसी और एंटीबायोटिक को यूज़ करें। अगर आपके पास कोई बकरी है और वो क्रॉस हुई है, वो चाहे 1 दिन की है, वो चाहे 4 महीनों की है, जितने भी दिनों की क्रॉस है, जो गब्बन है, उस जानवर पे आप इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे जो है बच्चों के ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर डॉक्टर हज़रात ये कह देते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कर लें, कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, गब्बन जानवर के अंदर इसके मैं तो ये कहता हूँ कि 70 to 75% चांसेस हैं कि वो अबॉर्ट कर देगा, वो बच्चे ज़ाया कर देगा, गिरा देगा। इसलिए आपने इसका इस्तेमाल गब्बन जानवर में नहीं करना। इसकी कंपोजिशन यानी अज्जा कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि गब्बन में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये इसकी कंपोजिशन भी बताती है और ये एक्सपीरियंस भी है, यानी इस्तेमाल करने के बाद हम इसके नतीजे भुगत चुके हैं। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। ये देखें जी, इसके अंदर जो है हमारे पास टाइलोसिन मौजूद है, और ये बेसिकली मैं दिखाना चाहता हूँ, नीचे लिखा हुआ है प्रेडनिसोलोन एक्सटीटेट, जो है ये स्टीराइड है। बेसिकली प्रेडनिसोलोन जो है ये स्टीराइड है, और कोई भी स्टीराइड जब हम गब्बन जानवर को देते हैं तो वो उसका जो होल्डेज है, बच्चे को होल्ड करने की जो उसकी कैपेसिटी है उसको लूज़ कर देता है और बच्चे को मूव कर देता है। नतीजतन बकरी जो है वो अबॉर्ट कर देती है, जानवर अबॉर्ट कर देता है।
आप ये जानते हैं, जितने भी शौकीन नजर आते हैं, कि जानवरों के अंदर जितने भी ये डेयरी के जानवर हैं, बड़े जानवरों में ये इसकी जो बकरी की कैपेसिटी है, इम्यूनिटी है, ये कम है। तो इसलिए ये होल्ड नहीं कर पाती अगर हम प्रेडनिसोलोन या किसी भी किस्म का स्टीराइड हम इस्तेमाल करें गब्बन जानवर के अंदर। इसलिए आपने टाइलोपिन को गब्बन जानवर में इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब आते हैं इसकी डोजेज की तरफ कि कितनी डोजेज हमने इसको देनी है। आपके जानवर जो लाइव वेट के अंदर 20 से 25 केजी को पहुंच चुके हैं, आप उनको इसके 3 ml दें 20 केजी के जानवर को, लाइव वेट वाले को। अब उससे मुराद जो है ये कह लेंगे जैसे वो छोटे जानवर फिर रहे हैं, ये छोटा जानवर फिर रहा है, इस तरह के जानवर को 3 ml, और बड़े में आप 4 ml का इसका इस्तेमाल करें। 4 ml आपने लगाना है, और ये इंजेक्शन जो है ये आपने गोश्त में लगाना है, वेन में नहीं लगाना। उसके भी नुकसान, हर चीज़ जो है उसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार दूसरी से अलग होता है। तो ये गोश्त में आपने मसल में इसका इस्तेमाल करना है। तो 4 ml सुबह लगाएं, 4 शाम लगाएं। ये इस तरह का इंजेक्शन है कि रिकवरी रेट इसका बड़ा फास्ट है, बड़ी तेज़ी के साथ जानवर रिकवर होते हैं। ख़ास तौर पे वो जो आपको जानवर सुस्त लगना शुरू हो जाए। देखें आप, अक्सर ये होता है कि रात को जानवर हमने अच्छे खासे बंद किए, उनको बाड़े में छोड़ा, सुबह जब हम आते हैं तो वो जानवर ढीला सा सुस्त सा होकर साइड पे खड़ा होता है, खाता पीता नहीं है। आप जो है उसको इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर। बकरों के अंदर तो आप बिला झिझक जिस मर्जी बकरे में इस्तेमाल करें, ज़ाहिर बात है कि उनके अंदर प्रेगनेंसी थोड़ी होनी है। फीमेल्स के अंदर आपने ये ख्याल करना है कि जो गब्बन जानवर हैं उनमें इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे ये होता है कि अक्सर आपको मशवरा दे देते हैं लोग कि कोई नुकसान नहीं है इसका, प्रेगनेंसी को कुछ नहीं होता, इस्तेमाल कर लें। लेकिन जिसमें रिस्क की बात है हमने वो नहीं करना। जब इसका हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद है, कोई और हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, तो हमने फिर इसी को क्यों करना जिसमें रिस्क है कि बच्चे गिरा देगा जानवर जो है। और ऐसा हुआ है 2 से 3 केसेस के, एक दफ़ा मेरे साथ हुआ है, 2 दफ़ा जानने वाले दोस्तों में करीबी ये हुआ है कि इसके इस्तेमाल से, और तब मुझे भी नहीं पता था जो चीज़, ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस इसी चीज़ का नाम है कि आप गलती करते हैं, उस गलती से आपको नुकसान पहुँचता है और वो फिर आप याद रखते हैं। मुझे ये नुकसान हुआ है तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। और मैं ये भी अक्सर कहता हूँ कि एवरमेक्टिन का इस्तेमाल भी आपने गब्बन जानवर में नहीं करना। हालांकि वो बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि कर लें। ये मेरे करीबी यहाँ पे यासर भाई के पास बकरियाँ थी, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि इस तरह के मसाइल हैं। उन्होंने कहा जी आप एवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर दें। उन्होंने कहा जी गब्बन जानवर का कुछ नहीं होता, लगा दें। उन्होंने शाम को एवरमेक्टिन का यूज़ किया और सुबह को 2 बकरियों ने बच्चे गिराए हुए थे। तो इसलिए ये जितने भी, ये कह लें कि आपने फील किया होगा कि चुभन होती है जब एवरमेक्टिन लगाते हैं, तो हेजिटेशन सी फील करते हैं जानवर। तो जो इस तरह के इंजेक्शन होते हैं जिनसे चुभन होती है, खराश सी होती है, उससे भी जानवर अबाउट कर देते हैं। आप इस्तेमाल करके देखिएगा, ये टाइलोपिन से भी ऐसा ही होता है, इससे भी जानवर थोड़ा चीखते हैं। और एक और इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने अच्छे तरीके से उसको इंजेक्ट करने के बाद थोड़ा सा उस मसल को जो है आपने अपने हाथ से थपकना है, मसलना है, ताकि ये इंजेक्शन रुके ना। इसका ये भी साइड इफ़ेक्ट होता है, बाद दफ़ा ये इंजेक्शन रुक जाता है और उस जगह पे पेन होती है, गिल्टी सी बन जाती है जिधर हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो नहायत एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करें। नताइज इसके बड़े शानदार हैं। जो इससे रिलेटेड चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, किसी भी तरह की इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल करें, आपको शानदार नताइज मिलेंगे। मैं ये कहूँगा कि बकरी फार्मिंग के अंदर जो है ये जितने भी एंटीबायोटिक हैं उनकी ये जान है, उनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ टाइलोपिन। जो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।